मालती जी के घर से सुबह सुबह फिर लड़ने की आवाज़ें आ रही थी। बेटी अनीता चिल्ला रही थी क्योंकि उसके बेटे का टिफिन नहीं बना था और उसके स्कूल जाने में देर हो रहा था। भाभी, आप सुबह जल्दी नहीं उठ सकती क्या? अब मोनू टिफिन में क्या लेकर जाएगा? आप अपनी बहू होने की कोई भी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाती। अनीता मानसी पर चिल्लाने लगी। दीदी, रात में मुझे तेज फीवर चढ़ गया था और सर्दी खांसी की वजह से ठीक से सो भी नहीं पाई। सुबह आग लग गई, इसीलिए नहीं उठ पाई। मानसी हांफते हुए किसी तरह बोली। वो मुझे नहीं पता। अब आपकी लापरवाही की वजह से मेरे मोनू को भूखा रहना पड़ेगा। मोनू को टाई पहनाते हुए अनीता गुस्से से बोली। मानसी जल्दी से किचन में गई और मोनू के टिफिन में सूखा नाश्ता भरकर ले आई। सॉरी मोनू बेटा, आज मामी की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आप आज मैनेज कर लीजिए। कल बढ़िया सा टिफिन दूंगी। कोई नहीं मामी, आप आराम करिए, मैं खा लूँगा। वैसे भी सब दोस्त मिलकर खाते हैं तो मैनेज हो जाएगा। मोनू ने मामी को प्यार किया और टिफिन अपने बैग में रख कर चला गया क्योंकि वैन वाला हॉर्न बजा रहा था। तुझसे ज़्यादा समझदार तो मोनू है, जिसे अपनी मामी की तकलीफ देखी, लेकिन तुझे नहीं। बेटा तुम्हारा है तो जिम्मेदारी भी तुम्हारी। नहीं संभाल पा रही हो तो बोलो, जीजा जी के पास भेज देता हूँ। वैसे भी वो बहुत अच्छे से मोनू की परवरिश कर लेंगे। तुम्हारी तरह अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर नहीं छोड़ेंगे। अनीता की तेज आवाज़ों से निशांत भी जग गया था और उसने देखा कि किस तरह अनीता बीमार मानसी पर गुस्सा हो रही थी। वाह भैया, गलती तुम्हारी पत्नी करे और चिल्ला मुझ पर रहे हो। निशांत का मानसी की तरफदारी करना अनीता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मानसी की तबीयत खराब है, फिर भी वह सुबह हड़बड़ा कर उठी कि मोनू का टिफिन नहीं बना पाई। तुम क्या कर रही थी? माँ होने के नाते मोनू तुम्हारी जिम्मेदारी है, मानसी की नहीं। इसीलिए आज के बाद मोनू का टिफिन मानसी नहीं बनाएगी। यह जिम्मेदारी तुम्हारी है, इसीलिए तुम करो। अनीता को अपना फैसला सुनाकर मानसी को सहारा देकर कमरे में ले गया। आपको दीदी से ऐसे नहीं बोलना चाहिए। क्या हुआ अगर मैं मोनू के लिए टिफिन बना देती हूँ तो? क्या मामी पर उसका इतना भी अधिकार नहीं? मानसी बेड पर बैठते हुए बोली। मैंने कब कहा कि तुम पर सिर्फ मेरा अधिकार है? तुम अनीता की हरकतों को गंभीरता से समझो। वो शुरू से कामचोर रही है। मम्मी पापा ने भी अभी छोटी है, सीख जाएगी बोल बोल कर उसे कभी जिम्मेदार बनने ही नहीं दिया। एक ही शहर में शादी होने से वो ससुराल से ज़्यादा यहाँ मायके में रहती है। अनीता की सास बहुत ही सीधी है। उन्होंने हमेशा इसे प्यार से रखा, बेटी से ज़्यादा मान सम्मान दिया। लेकिन इसने क्या किया? समीर जीजा दी को हमेशा एक बेटे का फर्ज करने से रोका। उसका यही कहना था कि तुम पर सिर्फ मेरा अधिकार है। शादी के बाद पति को सिर्फ अपने परिवार से मतलब होना चाहिए और इसके लिए परिवार का मतलब समीर जीजाजी, मोनू और यह खुद। 4 महीने से मोनू को लेकर यहाँ मायके में है। पता है क्यों? मानसी ने न में सर हिलाया ताकि समीर जीजाजी पर दबाव डाल सके। मोनू को ढाल बनाकर जीजाजी को घर वालों से अलग रखना चाहती है। मोनू को लेकर जीजाजी को ब्लैकमेल कर रही है। हम सभी अभी तक यही समझ रहे थे कि जीजाजी की गलती है, लेकिन कल पता चला जब जीजाजी ऑफिस आए और उन्होंने सब सच बताया। अनीता ने जीजाजी को नोटिस भेजा कि घर से अलग हो या फिर मोनू की कस्टडी से। निशांत ने मानसी को नोटिस की कॉपी दिखाई। पेपर देखकर मानसी बोली, अब आप क्या करेंगे? अनीता को उसकी गलती का एहसास कराना होगा ताकि वो अपनी बेवकूफ़ी से अपना ही घर ना तोड़ ले, और यह काम हम सभी को मिलकर करना होगा। निशांत कुछ सोचते हुए बोला। इधर अनीता गुस्से से भरी अपनी मम्मी मालती के पास गई और मानसी निशांत की शिकायत करने लगी। मालती जी भी सब सच जानती थी। उसकी बातों को सुनने के बाद मालती जी बोली, देख बेटा, मेरा सिर्फ तुम पर अधिकार है और इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ कि अब यह घर मानसी का भी है और वो इस घर की बहू है, तुम्हारे बेटे की या तुम्हारी नौकरानी नहीं।
अब जब तुम फैसला कर चुकी हो कि यहीं रहना है तो तुम्हें निशांत की बात माननी पड़ेगी। और देख ले, आगे उनके बच्चे भी होंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि मोनू उपेक्षित महसूस करे। अब हमारे बुढ़ापे का निशांत और मानसी ही सहारा है। तुम्हारी वजह से हम अपने बुढ़ापे के सहारे के खिलाफ तो नहीं जा सकते। मोनू की जिम्मेदारी तुम्हारी है, इसीलिए तुम्हें ही सब करना होगा। मेरी बहू अब यह सब नहीं करेगी। माँ की बातों ने अनीता की सभी अकड़ निकाल दी और उसे समझ में आ गया कि उसका अधिकार जहाँ है उसे वहीं जाना चाहिए। उसने समीर को फोन लगाया और कहा, तुम पर सिर्फ मेरा अधिकार है, लेकिन मोनू के लिए मैं यह अधिकार सबके साथ बांटने को तैयार हूँ। क्या तुम मुझे और मोनू को लेने आ सकते हो? समीर ने शायद हाँ बोला, इसीलिए अनीता के चेहरे पर मुस्कान आई। निशांत, मानसी और मालती जी भी खुश हो गए कि अनीता को वक्त रहते समझ में आ गया कि उसका अधिकार कहाँ और कितना है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।